हेलो गाइस, मिलो दिस साइड। सो व्हाट इफ अगर मैं बोलूँ कि मैं आपके साथ एक ऐसी स्ट्रेटजी शेयर करूँगा जो कि आपको रोज 20 पिप्स दे, और वो भी कंसिस्टेंट एंड बिना किसी इंडिकेटर के। सो आज की वीडियो आपके लिए बहुत गेम चेंजर होने वाली है, बिकॉज इस वीडियो में अपनी पर्सनली बैक टेस्टेड की हुई आईसीटी की स्ट्रेटजी शेयर करने जा रहा हूँ, जिसने मुझे मल्टीपल अकाउंट्स, मल्टीपल फंडेड अकाउंट्स पास करके दिए हैं। और हाँ, इस वीडियो में हम आप सिर्फ थ्योरी ही नहीं पढ़ेंगे, हम प्रैक्टिकली एग्जांपल्स भी सॉल्व करेंगे, सो दैट कि आप इस स्ट्रेटजी को अच्छे तरीके से समझ सके एंड आप भी डेली प्रॉफिट बना सके। सो लेट्स बिगिन। बट बिफोर दैट, मेक श्योर कि आप इस वीडियो को ध्यान से देखें, वो भी बिना स्किप किए हुए, बिकॉज इसमें हर एक स्टेप बहुत इंपॉर्टेंट है। ओके, सो लेट्स बिगिन विद। इस स्ट्रेटेजी के हम तीन स्टेप्स हैं जो जिसको हमको फॉलो करना पड़ेगा। पहला होगा मार्केट स्ट्रक्चर, ठीक है। दूसरा है लिक्विडिटी एंड तीसरा है 2022 आईसीटी मॉडल, ठीक है। इसको हमको फॉलो करना पड़ेगा। फर्स्ट हमें मार्केट स्ट्रक्चर और लिक्विडिटी के बारे में अच्छी तरीके से समझना होगा, ठीक है। अगर ये चीजें क्लियर होगी देन आप स्ट्रेटेजी का 80 to 90% ऑलरेडी समझ जाएंगे। हाँ, इस स्ट्रेटेजी को हम 15 मिनट्स या 1 आवर दोनों टाइम फ्रेम में यूज कर सकते हैं। मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप 15 मिनट्स पे फर्स्ट फोकस करें, लेकिन अगर आप चाहें तो 1 आवर में भी यूज कर सकते हैं। सबसे पहले हम समझेंगे स्ट्रक्चर, मार्केट स्ट्रक्चर प्लस लिक्विडिटी। इन दोनों कंसेप्ट को कंबाइन करके आप बिल्कुल क्लियर समझाऊंगा ताकि आप इजिली अप्लाई कर सके। देन उसके बाद हम लाइव चार्ट पे देखेंगे। सबसे पहले मैं आपको ब्रेकआउट स्ट्रक्चर बनाना पड़ेगा। मार्केट स्ट्रक्चर कुछ भी नहीं है। लेट्स से यहाँ हमने वैलिड ब्रेकआउट स्ट्रक्चर देखा है, ठीक है। मैं इसको थोड़ा सा नीचे कर देता हूँ सो यू कैन अंडरस्टैंड वेरी वेल, ठीक है। सो फॉर एग्जांपल यहाँ आपने मार्केट स्ट्रक्चर देखा है एंड यहाँ एक ब्रेकआउट स्ट्रक्चर हुआ है, ठीक है। जैसे ही एक मार्केट एक वैलिड ब्रेकआउट स्ट्रक्चर देता है, उसकी जो लास्ट कैंडल है उसको हमको मार्क करना पड़ेगा। ये हमारी लास्ट कैंडल हो सकती है, इट कुड बी ऑर्डर ब्लॉक और इट कुड बी गुड फेयर वैल्यू गैप, ठीक है। इसको हमने यहाँ से मार्क कर लिया, ठीक है। इसको हम बोलेंगे पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट। उसके बाद हमें एक इंपॉर्टेंट चीज को देखना पड़ेगा, जो भी है सेशन। जैसे ही आप पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट मार्क करेंगे, तो आपको ये भी याद रखना होगा कि आपका जो ये वाला लो है, ये वाला हाई है, ये कोई सेशन का हाई या लो है। फॉर एग्जाम्पल जैसे आप लंदन सेशन में ट्रेड करना चाहते हैं, तो आपको मेक श्योर करना पड़ेगा कि भाई ये जो है जो एशियन सेशन का लो है एंड एशियन सेशन का हाई है, ठीक है। एंड सेम अप्लाइज टू न्यूयॉर्क सेशन। अगर आप न्यूयॉर्क सेशन में ट्रेड कर रहे हैं, सो आपको ये लंदन का लो एंड लंदन का हाई होना चाहिए, देन ही आप इसे अच्छा प्रॉफिट बना पाएंगे। लेट्स से ये लंदन सेशन का लो है, ये लंदन सेशन का हाई है, प्लस यहाँ पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट मार के, प्लस यहाँ ब्रेकआउट स्ट्रक्चर हुआ है, ठीक है। देन फिर क्या होगा, हमें मार्केट को ऐसे देखना पड़ेगा कि जो ऐसे मार्केट बनाएगी, राइट। जब भी मार्केट इस वाले एरिया में, जो कि है पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट, जब भी मार्केट इस वाले एरिया में पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट पर आके, ठीक है, यहाँ आईसीटी का 2022 मॉडल बनाती है, ठीक है। यहाँ अगर कोई भी यहाँ फेयर वैल्यू गैप बना हुआ है, तो यहाँ आपने ट्रेड करनी है, यहाँ आपने ट्रेड एंटर होना है, तो आपने यहाँ से 20 पिप्स का टेक प्रॉफिट करना है। अगर आप चाहे आप रिसेंट हाई या जो भी आपका जो लंदन सेशन का हाई होगा, आप उसे टारगेट भी कर सकते हैं, ठीक है। सो दैट्स ऑल द स्ट्रेटजी दैट यू नीड टू नो। सो एक बार फिर समझा देता हूँ कि मार्केट ने यहाँ से ब्रेकआउट स्ट्रक्चर दिया। अगर आपने यहाँ से ब्रेकआउट स्ट्रक्चर दिया, आपने पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट मार्क किया, आपने मार्केट का वेट करना है, ठीक है। मार्केट का वेट करके अगर उस पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट पर आया, ठीक है, अगर वो मार्केट पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट पर आई, देन यहाँ से आपको अगर यहाँ वैलिड आईसीटी का 2022 मॉडल, मतलब कि यहाँ से आपको फेयर वैल्यू गैप बनता हुआ देखा, ठीक है, चेंज ऑफ फैक्टर बनता हुआ देखा, ठीक है, यहाँ फेयर वैल्यू गैप बनेगा, और अगर मार्केट यहाँ पर आई, ठीक है, देन आप यहाँ पे ट्रेड ले सकते हैं। और आप जहाँ जहाँ तो 20 पिप्स का टारगेट रख सकते हैं, ठीक है। तो जहाँ फिर जो इसका प्रीवियस हाई है, आप वहां पे टारगेट कर सकते हैं, और जो इसका स्टॉप लॉस होगा वो होगा हमारा प्रीवियस लो के नीचे। दैट्स इट, बस यही स्ट्रेटजी है। एंड जो गुरुज है वो भाई 500 का $1000, ये सिंपल सी चीज समझाने का है, ठीक है। यही हमारी कंप्लीट स्ट्रेटजी है, स्ट्रक्चर को समझना, लिक्विडिटी को समझना, कोई यहाँ
एक्स्ट्रा इंडिकेटर की जरूरत नहीं है, ठीक है, पूरा आईसीटी बेस्ड कॉन्सेप्ट है। और मैं इसे पर्सनली काफी टाइम से ट्रेड कर रहा हूँ, और मुझे इससे काफी अच्छा प्रॉफिट आ रहा है, और मैंने इससे बैक टेस्ट भी काफी बार किया है। तो आपको कोई बैक टेस्ट करने की जरूरत नहीं है, आप डायरेक्टली लाइव चार्ट पे अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। सो नाउ लेट्स गो इनटू एग्जांपल, बट आई वांट टू मेक श्योर कि भाई आपके यहाँ दो रूल्स फॉलो होने चाहिए। फर्स्ट ऑफ ऑल, हमारा जो बायस होता है वो क्लियर होना चाहिए। सो आई एम गोना राइट बायस शुड बी क्लियर। बायस क्या होता है, इसकी रिगार्डिंग में एक अच्छी तरीके से कंप्लीट वीडियो बनाऊंगा, सो आप इसे अच्छी तरीके से समझ सके। और दूसरी जो है वो है कि ट्रेड ओनली इन लंदन और न्यूज ऑफ सेशन। अगर आप एशियन सेशन ट्रेड कर रहे हैं, आई वुड से कि आप लंदन और न्यूज ऑफ सेशन पर ही ट्रेड करें, आप किसी और सेशन पे ट्रेड मत करें, नहीं तो आप इसे लॉस ही करेंगे, ठीक है। सो लेट्स गो टू द एग्जांपल्स। सो ये है एग्जांपल नंबर 1। सो इसमें आप देख सकते हैं कि ये यूएसडी का चार्ट है। 24 अप्रैल को हमने हाई और लो मार्क कर लिए हैं, एंड जो हमारा डेली बायस है वो बेरिश है। सो डेली बायस के ऊपर मैं एक बहुत ही अच्छी वीडियो बनाऊंगा, जिसकी वजह से आप डेली बायस कैसे ढूंढते हैं उसको आप अच्छी तरीके से समझ पाएंगे। सो नाउ हमने देखना होगा कि कौन सी लिक्विडिटी स्वीप होती है, बाय साइड या सेल साइड। ओके, सो यहाँ हम देख सकते हो कि जो 15 मिनट्स यहाँ बहुत रिजेक्शन आई हुई है। आपने ध्यान रखना है कि अगर आप स्मॉलर टाइम फ्रेम में ट्रेड कर रहे हो तो आपका जो बिगर टाइम फ्रेम है वो भी मैच करना चाहिए, फिर ही आपकी एक्यूरेसी अच्छी आएगी, प्लस आप बड़ा टारगेट अचीव कर पाओगे, ठीक है। तो चलो 1 मिनट के टाइम फ्रेम में देखते हैं। 1 मिनट के टाइम फ्रेम में हम देख सकते हैं कि यहाँ कोई क्या फेयर वैल्यू गैप बना है, ठीक है। यहाँ आप देख सकते हो यहाँ चेंज ऑफ करेक्टर हुआ है, ठीक है, विच मीन्स कि अब हम यहाँ सेलिंग ट्रेड करेंगे। यहाँ एक बहुत अच्छा छोटा सा फेयर वैल्यू गैप बना है, आप चाहे तो यहाँ एंट्री ले सकते थे, ठीक है। यहाँ आपने अगर सेलिंग की एंट्री की है तो यहाँ एक बहुत अच्छी एंट्री बन सकती थी। और क्या और कहीं आप देख सकते हो क्या फेयर वैल्यू गैप बना है? नहीं बना, ठीक है। सो मान लो कि आपने यहाँ सेलिंग की एंट्री ली, ठीक है, और फेयर वैल्यू गैप जब भी चेंज ऑफ करेक्टर आया यहाँ आपने सेलिंग की एंट्री ली, ठीक है। तो आपका जो स्टॉप लॉस है जो कि प्रीवियस लो हाई के ऊपर होगा, यहाँ अगर यहाँ पर हाई है तो हम यहाँ पे थोड़ा सा ऊपर रख देंगे, ठीक है। और जो हमारा टेक प्रॉफिट होगा हमारा जो 20 पिप्स का आराम से, ठीक है। सो देखते हैं ट्रेड कैसे जाती है। ओके, यहाँ हमारा जो फेयर वैल्यू गैप टच हो चुका है, ठीक है। ओके, बहुत अच्छे। ओके, सो यहाँ आप देख सकते हैं कि हमारा जो ट्रेड है वो फेयर वैल्यू गैप को बार बार टच कर रहा है, ठीक है। सो विच इज अ साइन कि हमारा जो फेयर वैल्यू गैप है अच्छी तरीके से वर्क कर रहा है। सो आप यहाँ ट्रेड को होल्ड कर सकते हैं। अगर बाय एनी चांस अगर वो फेयर वैल्यू गैप तोड़ते हैं, इसका मतलब है कि आपको ट्रेड से निकल जाना है, ठीक है। तो यहाँ आपने आराम से टेक प्रॉफिट किया है, ठीक है। एंड नाउ इवन यू कैन गो विद द लो, इस लो, क्योंकि हम यहाँ डबल बॉटम लिक्विडिटी देख सकते हैं, ठीक है। इसके बारे में मैं अगली वीडियो में अच्छी तरीके से समझाऊंगा, ठीक है। ओके, वेरी गुड। देखो आराम से अगर आप चाहें यहाँ से ट्रेड क्लोज कर सकते थे, अगर आप नहीं तो आप अपनी जो प्रीवियस लो है, ठीक है, उसको आप अपना टारगेट बना के रख सकते थे। सो या सो ये है एग्जाम्पल नंबर 2, जीबीपी यूएसटी, ठीक है। और ये है 7 जुलाई का चार्ट है। सो इसमें हम देख सकते हैं कि हमें जो एशियन सेशन का है वो मार्क करना है, ठीक है, एंड लो मार्क करना है, ठीक है। आपके लिए कोई क्वेश्चन है कि हमने ये वाला लो मार्क क्यों नहीं किया? नहीं तो हम तो ये भी चाहते थे कि भाई ये वाला लो मार्क करे, ठीक है, एंड देन हम वेट करें कि प्राइस यहाँ पर आए, ठीक है। हमें ये देखना पड़ेगा कि मार्केट का जो दिन है, ठीक है, जब एशियन सेशन स्टार्ट होता है वो कब स्टार्ट होता है। तो यहाँ आप देख सकते हैं कि यूएस टाइम के शाम के 6 बजे जो है वो एशियन सेशन स्टार्ट होता है, ठीक है। मतलब यहाँ हमारा ओपनिंग टाइम है, ठीक है। और ये वाला जो है ये मंडे का है, मतलब कि ये कल का टाइम है, ठीक है, ऑन ऑन प्रीवियस डे, ठीक है। सो विच मीन्स कि भाई जब आपका एशियन सेशन स्टार्ट होता है, ठीक है, उसका एंड 12 बजे तक वो जो भी आपका हाई और लो बनता है वो चीजें मार्क करनी है, ठीक है। तो ये आप कंफ्यूजन थी छोटी सी, मैं सोच रहा कि ये कंफ्यूजन दूर कर दूं, ठीक है। सो नाउ आपको वेट करना है कि प्राइस वहां से रिजेक्शन है। तो आप यहाँ देख सकते हैं यहाँ 1 आवर में छोटी सी रिजेक्शन आई हुई है। जब भी आप 15 मिनट और 1 आवर में आप रिजेक्शन देखें, आप छोटे टाइम फ्रेम में स्विच कर दो। छोटे टाइम फ्रेम में इसलिए सो दैट कि हम अपना कोई चेंज ऑफ करेक्टर देख सके। और हाँ, यहाँ हमने फिर वही चीज देखनी है, क्या यहाँ एक कोई चेंज ऑफ करेक्टर बनता है,
ओके, और देखो बहुत अच्छे तरीके से यहाँ एक चेंज ऑफ करेक्टर बना है, ठीक है। नाउ हमें वेट करना है कि यहाँ क्या कोई फेयर वैल्यू गैप बना है। फेयर वैल्यू गैप, फेयर वैल्यू गैप नहीं बना। हाँ, देखो देखो, हमें बहुत ध्यान से ये चीजें देखनी पड़ती है। यहाँ एक छोटा सा फेयर वैल्यू गैप बना है। सो प्राइस अगर जहां भी रिट्रेस करेगा, ठीक है, देन वी विल टेक अ बाय एंट्री। देखो यहाँ प्राइस आ चुका है, ठीक है। अब यहाँ फेयर ऑफ मिसिंग आउट भी है। अगर आप चाहें तो अगर प्राइस यहाँ आ जाता तो कईयों ने यहाँ से ट्रेड ले लेनी थी, ठीक है। और उससे क्या होना था, स्टॉप लॉस पड़ा होना था, और आपका जो टेक प्रॉफिट है वो मतलब कोई अच्छा रिस्क एंड रिवॉर्ड नहीं होना था, जिसकी वजह से भाई मोस्ट ऑफ द ट्रेडर्स फेल होते हैं। अगर सेटअप बने, ट्रेड फिर ही लेनी है। अगर सेटअप नहीं बने, कोई बात नहीं, वेट फॉर द नेक्स्ट डे, जब गो विद अनदर करेंसी। भाई इतनी करेंसीज है भाई, ठीक है। तो आई होप आप समझ रहे हो मैं क्या कह रहा हूँ, ठीक है। तो यहाँ हमने लॉन्ग की एंट्री लेनी है, ठीक है। बट फर्स्ट ऑफ ऑल हमें एक चीज का और ध्यान रखना है, क्या ये फेयर वैल्यू गैप रिजेक्शन दे रहा है। अगर रिजेक्शन दे रहा है देन ही हम एंटर करेंगे, ठीक है। अगर रिजेक्शन नहीं दे रहा हम एंटर नहीं करेंगे, ठीक है। हाँ देखो, इसे कहते हैं रिजेक्शन और इसे कहते हैं बहुत अच्छी ट्रेड। आप समझ रहे हो, यहाँ अगर रिजेक्शन दिया देन ही आप ट्रेड करेंगे। आप यहाँ देख सकते हो, यहाँ छोटे छोटे कैंडल्स फॉर्म हुई है, ठीक है। और जो कि है मतलब कि बुलिश मूव आने की संभावना। एंड यहाँ हम देख सकते हैं कि हमारा जो टेक प्रॉफिट है हम आराम से 20 पिप्स का यहाँ ले सकते हैं, ठीक है। स्टॉप लॉस मैं हमेशा चाहूंगा कि भाई स्टॉप लॉस हम या तो एक छोटा रखो, प्लस जो आपका प्रीवियस लो होता है, ठीक है, उससे थोड़ा सा नीचे रखो। क्यों, कई बार क्या होता है मार्केट यहाँ से एक विक बना देता है और फिर ऊपर जाता है, ठीक है। तो कईयों का स्टॉप लॉस हिट हो जाता है। अगर मान लो आपने यहाँ स्टॉप लॉस रखा होता है एकदम फेयर वैल्यू गैप के नीचे स्टॉप लॉस रखा होता है यहाँ पे, ठीक है, तो क्या होना था, आपका स्टॉप लॉस हिट होना था। स्टॉप लॉस हिट होकर फिर मार्केट ऊपर जाने दी। आई होप यू आर गेटिंग माई पॉइंट, ठीक है। सो इससे बेटर है कि आपका जो प्रीवियस लो की जो विक है उससे थोड़ा सा ऊपर स्टॉप लॉस रखो, ठीक है। और आपका जो टेक प्रॉफिट है वो जो पिछली विक है उसके ऊपर रखो, आराम से 20 पिप्स निकल जाएंगे, ठीक है। तो आप यहाँ कर सकते हो। देखो 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 देखो, वही बात, अगर यहाँ आपने स्टॉप लॉस रखा होता तो क्या होता, यू नो वेरी वेल, मार्केट आराम से आपका स्टॉप लॉस खा जाती, ठीक है। तो देखते हैं कि अब ये ट्रेड कहाँ जाती है। देखो अब चाहे तो आप मोस्टली जो ट्रेडर्स है यहाँ पे अपना टेक प्रॉफिट ले सकते थे, ठीक है। क्योंकि वो अगर आपके पास पेशेंस नहीं है, ठीक है, और बट अगर आप बड़े टाइम फ्रेम के साथ मिलकर ट्रेड कर रहे हो, ठीक है, देन आप अपनी ट्रेड को होल्ड कर सकते हो। देखो आराम से हमारा ये टेक प्रॉफिट हिट किया हुआ है, ठीक है। आई होप आप समझ गए होंगे कि मैं क्या समझाने की ट्राई कर रहा हूँ, ठीक है। सो मैं फिर से एक बार रिपीट कर रहा हूँ कि इतना भी स्टॉप लॉस छोटा मत रखो कि आपका जो भी आपका जो स्टॉप लॉस है, प्राइस वो स्टॉप लॉस हिट करके देन फॉर टेक प्रॉफिट हो जाए। क्योंकि मोस्ट ऑफ द केसेस मैंने देखा है ट्रेडर्स बहुत छोटा स्टॉप लॉस रखते हैं। भाई क्यों रखना है, भाई स्टॉप लॉस छोटा क्यों रखना है, ठीक है। हमें टेक प्रॉफिट हिट कराना है तो उसके लिए अब बड़ा स्टॉप लॉस रख दोगे, क्वांटिटी थोड़ी कम बाय कर लोगे तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ जाता, ठीक है। तो दूसरा ये है कि भाई हमेशा जो है ट्रेड लेनी है सेशंस में ट्रेड लेना है, ठीक है। ऐसा नहीं है कि भाई जब दिल किया देखा, ठीक है, वो तब ट्रेड ले ली। और ये सबसे बड़ी बात, हमेशा टाइमिंग का बहुत ध्यान रखना है, ठीक है। मैं चाहे तो इस वाले लो को मार करके मैं सोचता कि भाई अब ये स्वीप होगा देन मैं हाई ट्रेड लूंगा, भाई वो होना ही नहीं था, ठीक है। मेरे सामने ट्रेड जाई आनी थी और मैं वेट करते रहना था कि भाई यहाँ स्वीप हो, यहाँ स्वीप होना ही नहीं था। आई होप यू आर गेटिंग माई पॉइंट, ठीक है। तो ऐसे ही यार अच्छी वीडियोस के लिए प्लीज मेरे वीडियो पे कमेंट करें, मेरे को बताएं यार किस चीज में आपको प्रॉब्लम आ रही है, सो दैट आई विल नो तो मैं उस चीज के रिगार्डिंग वीडियो बना सकूं। तो मेक श्योर टू सब्सक्राइब माई चैनल एंड लाइक एंड शेयर दिस वीडियो। सो आई होप
मैं आपकी ट्रेडिंग में सिर्फ 1% ही आपकी लाइफ में हेल्प कर पाया हूँ। सो प्लीज कमेंट करके बताएं कि आपको वीडियो अच्छी लगी। थैंक यू सो मच।